सिद्धार्थनगर जिले में अवैध अतिक्रमण बताकर करीब 4 पुस्तों से रह रहे परिवारों के घरों को तोड़ने का अल्टीमेटम देने का मामला अब राजनीति के रंग लेते जा रहा है। बासी नगर पालिका में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ सिद्धार्थनगर जिले के सपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष लालजी यादव की अगुवाई में मौके पर जाकर सांकेतिक धरना दिया और वहां रह रहे परिवारों को जायजा कब्जेदार बताते हुए इन पर अतिक्रमण की कार्रवाई न करने की मांग की। आपको बताते चले कि सिद्धार्थनगर जिले के बासी नगर पालिका परिषद के मंगल बाजार में स्थित करोड़ों की बेशकीमती जमीन को रामलीला समिति ने अपना बताते हुए जिला और तहसील प्रशासन से वहां रह रहे लोगों को अवैध कब्जाधारी बताते हुए उनकी जमीन को खाली करने की मांग की थी। कई वर्षों से चल रहे इस मामले में पिछले महीनों से काफी तेजी आई और नगर पालिका प्रशासन ने मंगल बाजार के इस जमीन पर बसे लोगों को जमीन खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। जब लोगों ने वहां से अपना कब्जा नहीं हटाया तो तहसील और नगर पालिका प्रशासन ने 48 घंटे के भीतर इन तथाकथित अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई करने की बात कही। तो इस कार्रवाई के खिलाफ सपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मैदान में आ गए। सपा जिलाध्यक्ष लालजी यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया, आज इस जमीन पर गुजर बसर कर रहे जिन लोगों को जिला प्रशासन अवैध कब्जा धारक बता रहा है, इन लोगों के पास 1942 के लगान देने और इस जमीन के मालिक होने की रसीद मौजूद है। साथ ही 4 पुस्तों से रह रहे कई लोगों के पास तो जमीन के बनाने के दस्तावेज भी हैं जो कई लोगों के द्वारा खरीदे और बेचे गए हैं। जिला अध्यक्ष ने कहा कि आज जिला प्रशासन इन लोगों के साथ अन्याय कर रहा है। यहाँ बसे लोग और यहाँ कारोबार कर रहे दुकानदार करीब 100 वर्षों से यहाँ रहते आए हैं। रामलीला कमेटी से इन लोगों का जमीन को लेकर सुलहनामा भी है कि जितनी जमीन बची है वही रामलीला की मानी जाए। बावजूद इसके आज जिला प्रशासन कुछ भाजपा नेताओं के दबाव में आकर इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। सपा जिलाध्यक्ष और अन्य बासी विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी मोनू दुबे ने कहा कि इस तरह का अन्याय वे हरगिज से नहीं होने देंगे और इसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से वे लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों को जानकारी हुई, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, सुबह में हम लोग अपनी पार्टी की आज एक मीटिंग चल रही थी। हम लोगों को जानकारी हुई कि पुलिस के लोग दर्जनों जेसीबी के साथ इस मैदान में आकर के यहाँ सैकड़ों वर्षों से बसे परिवारों को उजाड़ने के लिए जा रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ कि वहाँ मौके पर पहुँचिए, मैं भी आ रहा हूँ। हम लोग वहाँ से आज चूँकि समाधान दिवस था तो हम लोग तहसील में हमारे क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद थे और हमारे यहाँ के एडीएम साहब, एसडीएम साहब, तहसील के और अन्य अधिकारी लोग थे। तो उनसे हम लोगों ने मांग किया, क्योंकि हमारे पास सारे कागज़ आए और इन परिवारों का कागज़ ये है 1942 की रजिस्ट्री है, 1950 की रजिस्ट्री है, 1920 में जिन परिवारों ने लगान भरा है अंग्रेज़ों के सरकार में उसकी भी रसीद है। तो अगर 1920 से लेकर के आज तक जो परिवार 105 वर्षों से जो परिवार यहाँ पे रह रहा है उस परिवार को आप अवैध रूप से कब्जेदार कैसे कह रहे हैं? और यह तो प्रशासन की केवल तानाशाही है। हमको लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा दबाव बना करके जिला प्रशासन को गलत तथ्य, गलत जानकारी दे करके यहाँ के लोकल लोगों को परेशान किया जा रहा है। यहाँ पे लोगों का इसमें माननीय जयप्रताप सिंह जी जो मौजूदा विधायक हैं, आप देखिए उनके पूर्वज, उनके बाबा जी या उनके जो भी उस समय के रहे, चूँकि व्यक्तिगत नहीं जानता हूँ, और उनके रिश्तेदार रहे, उनके नाम से रजिस्ट्री कॉपी है। ये कॉपी झूठ नहीं बोलेगी, लगान की कॉपी है। उस समय जब उन्होंने दिया था 1950 में बाबूजी यहाँ खड़े हैं विधायक जी के बगल में, बाबूजी को 1950 में 5 मई 1950 को आपकी रजिस्ट्री हुई है, राजा साहब के परिवार ने ज़मीन बेची है। तो यदि उस समय ज़मीन, चूँकि ज़मीन बेची गई थी, जमींदारी प्रथा था, जमींदारों के पास ज़मीन थी, तो इसको किस आधार पे आप कह रहे हैं कि अवैध कब्जा कर लिए? और रामलीला प्रशासन के पक्ष में एक फैसला 1995 को हुआ था, माननीय अध्यक्ष जी ने हमारे बताया इस बात को। उसमें साफ जिलाध्यक्ष जी के साफ ये बताया, जिलाधिकारी जी ने निर्देश दिया था कि जो दुकानें या जो निवासी यहाँ पे काबिज हैं उस पर रामलीला का कोई, अब नगर पालिका का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये समझौता बाकायदा लिखित आदेश जारी है। धरना दे रहे हैं कि आज़ादी के पहले से बासी नगर में व्यापारी बसे हुए हैं, 3-4 रजिस्ट्री हुई है, कोई किसी से लिया, कोई किसी से लिया है। यहाँ तक कि एक कागज़ मैंने देखा कि जमींदारी के पहले जमींदार से एक किसान लिया है और व्यापारी लिया है और उसको भी उजाड़ने का प्रयास हो रहा है। और जबकि समझौते में कोई एक कागज़ हमको दिखा रहा था लड़का कि लिखा था कि ये रामलीला ग्राउंड जो बचा है खाली है
उसी को रामलीला ग्राउंड माना जाए और जो अगल बगल बसे हुए व्यापारी उनको किसी ने छेड़ा ना जाए। सरकार जमींदारी उन्मूलन एक्ट जब लाया तो उसमें ये कानून बना कि जो भी जमींदारी के पहले जिस रूप में बसा है उसको वहाँ आबाद माना जाए, उसको कोई जमींदार कोई सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। कई कागज उसमें मुझे मिला कि जो जमींदारी के पहले से लोग बसे हुए हैं। इसी को लेकर हम लोग धरना दे रहे हैं। धरना क्या है? सांकेतिक हड़ताल है और प्रशासन से अनुरोध नहीं, प्रशासन से अपेक्षा है कि किसी गरीब आदमी को जो पुराने बसे हुए हैं उनको उजाड़ा न जाए। अगर उजाड़ा गया तो लोकतांत्रिक तरीके से समाजवादी पार्टी धरना देगी। इसकी सारी जिम्मेदारी तहसील प्रशासन की होगी, जिला प्रशासन की होगी। प्रशासन तो कह रहा है ये लोग अवैध रूप से रामलीला की जगह पर कब्जा किए हुए हैं। अवैध रूप से नहीं है, कागज हम लोग देखें। जो जमींदारी के पहले एक कागज है, देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं। एक कागज जमींदार से लिया किसी ने, लगान नाम लगान देके जमींदार से लिया है। ये प्रशासन झूठ बोल रहा है, प्रशासन झूठ बोल रहा है कि ये अवैध कब्जा